बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 69 है। इन इक्वालिटीज स्केच द रीजन इन एक्स वाई प्लेन हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज और पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज। इन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 69 टू 74 देखें। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 69 टू 74 में जितने भी क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन गिवन है, और ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमारे पास जो रीजन बनेगा, चाहे वो इलिप्स का बने, चाहे वो हाइपरबोला का बने, चाहे वो पैराबोला का बने, उसमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया। देखें, हमने रीजन एक्स वाई प्लेन में जनरेट करना है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स वाई प्लेन जो हमारे पास जनरेट होगा वो हमारे पास इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि बाद में इलिप्स बनती है, हाइपरबोला बनता है या पैराबोला बनता है। ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है कि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 144। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू को मैं इक्वल टू लिखकर ये पहले पहचान करेंगे कि ये हमारे पास हाइपरबोला है या इलिप्स है। ठीक हो गया। तो इक्वल टू का साइन लगाएं और 144, अब होल इक्वेशन को 144 पर डिवाइड कर दें। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया है। देखिए, इससे ये कट जाएगा, 16 को 144 पर डिवाइड कर देंगे, इसे भी यहाँ पर लिखकर डिवाइड करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास 9 बनेगा आंसर। ठीक हो गया। आप देखें, तो देखें एक्स क्या डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई से क्या डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इलिप्स है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ चुका है और यहाँ पर 1 है, और ये अगर हमारे पास इलिप्स है तो कौन सा एक्सिस है। देखें, एक्स के नीचे वैल्यू 16 बड़ी है बनिस्बत वाई के नीचे की वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स के नीचे जो वैल्यू बड़ी है तो एक्स एक्सिस यूज़ होगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से मैंने लिखा है इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस। अब देखें, जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू बड़ी होती है उसी का एक्सिस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब ए से क्या इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 4 निकलती है, बी से क्या इज इक्वल टू 9, बी की वैल्यू 3 निकलती है। ठीक हो गया। एक बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखें पहले भी हमने अपनी इलिप्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मेजर एक्सिस की बात होगी तो वो एक्स एक्सिस पर लेंगे। अगर इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मेजर एक्सिस जो होगा वो ए होगा और वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जो माइनर एक्सिस होगा वो बी होगा, वो बी हमारे पास कहाँ होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। अब इस पॉइंट्स के थ्रू हर क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन 69 टू 74 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन पॉइंट्स के थ्रू हम जनरेट करेंगे ग्राफ को। ठीक हो गया। तो देखें, हमारे पास 9x से क्या है प्लस 16y से क्या लेस देन इक्वल टू 144 था ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेजर एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर किस तरह से जनरेट होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस इलिप्स की पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, तो आज भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो देखें इलिप्स है हमारे पास। ठीक हो गया। अगर इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसके जो हमारे पास मेजर एक्सिस होंगे वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। देखिए, मेजर का जो पॉइंट्स होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मेजर एक्सिस। इसी तरह जो माइनर एक्सिस होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक हो गया। इस तरह से देखें, ये माइनर एक्सिस का है और मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह एक और बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखें अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर है जिस तरह से ये है, देखें तो उस वक्त के केस में जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा और जो माइनर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही मेजर एक्सिस होगा, लेकिन अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास मेजर एक्सिस होगा। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स को इस तरह से हम डिनोट करेंगे। इसी तरह तो अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। पर अल्फाज में ए की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आई थी और बी की वैल्यू 3 के। अगर हमारे पास ये इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये वही मेजर एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखें 1 2 3 4 यहाँ पर लाई करता है, -4 यहाँ पर होगा। इसी तरह जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो हमारे पास 1 2 3 यहाँ पर लाई करेगा। इसका मतलब है इलिप्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ इस तरह से जनरेट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेस देन का साइन क्यों था और हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया। हमने इक्वल का साइन इसीलिए लगाया था कि हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट हो सके, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसके सर्कल को इस तरह से जनरेट कर सकें। अब ये जो लेस देन का साइन लगा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रीजन है ना, वो रीजन एक्स वाई प्लेन के अंदर वाला रीजन जो है वो सारा का सारा इंक्लूडेड होगा, अंदर वाला रीजन सारा का सारा फिल होगा। मैंने यहाँ से फिल नहीं किया तो फिल कर देता हूँ। देखें,
ये हमने इलिप्स के अंदर वाले रीजन को फिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है। स्टेप बाय समझिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। 4 से कम है और ये हमारे पास 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इनके दरमियान का जो पोर्शन होगा 2, 3 और इनके जो पॉइंट्स वाले आंसर आएंगे वही रीजन हमारे पास फिल होगा। कैसे? तो आप इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इलिप्स की। तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लिखकर 1 लिखें और इसे भी इक्वल टू का साइन लगाकर 4 लिखें। अब मैं जो कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो पहले से 1 है तो इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं, तो 1 1 होगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन चुकी है। इसे कन्वर्ट करने के लिए होल इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें, इसके जो हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकलेंगे ना, वो देखें। अब ये हमारे पास इलिप्स है। अब देखें, ये चाहे तो एक्स एक्सिस के ऊपर लें या चाहे तो वाई एक्सिस के ऊपर लें, क्योंकि दोनों हमारे पास 1 1 सेम है। तो मैं ए स्क्वायर को 1 कहता हूँ, ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस लाई करेगा 1 और माइनर एक्सिस लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 है प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। और अब अगर ऐसा है तो देखें, है तो हमारे पास इलिप्स, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है और यहाँ पर 1 है। अगर इलिप्स है तो कौन सा एक्सिस है? और ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं है, क्योंकि वाई के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए जो वैल्यू ज़्यादा है वाई के नीचे उसे ए स्क्वायर कहेंगे, वो ए की वैल्यू निकलती है 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 निकलेगी। अब जरा बात को समझे, ये हमारे पास इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है ये वाला पोर्शन, और ये हमारे पास उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स के ऊपर लाई, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वो ए इज इक्वल टू 1 है। हमने खुद से मान लिया कि वो, वरना वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है क्योंकि दोनों सेम है, तो हमने अपनी आसानी के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। तो ए की वैल्यू 1 है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, बी की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर समझे, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर ये हमारे पास इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर है। तो मैंने आपको पहले बताया, जब भी इलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर हो तो मेजर एक्सिस उसका वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो ए की वैल्यू 2 ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगी। अब ये बी की वैल्यू 1 ये माइनर एक्सिस है और माइनर एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। किस तरह? अब देखें, इसे जरा बात को समझें। तो देखें, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब इसका ये ग्राफ किस तरह से जनरेट किया, देखें। इसका जो हमारे पास आंसर आया था ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू 1 था, ठीक हो गया, और माइनर एक्सिस बी इज इक्वल टू 1 था। इसका क्या था? इसका हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 था, ठीक हो गया, और ये जो इसका, और बी इज इक्वल टू इसका हमारे पास 1 था आंसर, ठीक हो गया। यहाँ पर हाँ हमारे पास ये कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस था, तो एक्स की जगह एक्स एक्सिस था, इसका मतलब मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ये 1 है, यहाँ पर ये यहाँ पर -1 होगा, ठीक हो गया। और इसका मतलब ये हुआ, और ये हमारे पास माइनर एक्सिस था, बी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर था, तो 1 यहाँ पर होगा और -1 यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलिप्स का एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इलिप्स इस तरह से जनरेट हो गई, ठीक हो गया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हमारे पास इस वाली इक्वेशन का इलिप्स का सर्कल है, इस तरह से, ठीक हो गया, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास इक्वल टू 4 करके हमने ये देखा कि हमारे पास जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो हमारे पास इसका a इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास मेजर एक्सिस होगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो a की वैल्यू 2 कहाँ पर लाई करी है? 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 यहाँ पर लाई करी है, ठीक हो गया। और a की वैल्यू 2 यहाँ पर लाई कर रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली -2 होगा। फिर उसका मतलब ये हुआ, फिर अब b की वैल्यू 1 है, तो ये b की वैल्यू 1 है, माइनर एक्सिस तो हमारे पास एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसका जो अंदर वाला हिस्सा आ रहा है वो कौन सा है? ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इस वजह से हमें इस वाले हिस्से को फिल करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा इस वाले हिस्से को, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी गिवन थी ना। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हमने ग्रेटर देन का साइन क्यों नहीं लगाया? ग्रेटर देन का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब लगाएंगे और अब ये रिप्रेजेंट करेगा कि अंदर वाला हिस्सा जो हमारे पास बन रहा है ना वही फिल होगा। अब देखें, ये हमारे पास a1 इससे ग्रेटर देन वाला a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा वाला एरिया जो है वो 1, इस वाले हिस्से को हम फिल करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 4, यहाँ पर जो इसके मेजर और माइनर एक्सिस बन रहे हैं वो इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू 1 से कम वाला एरिया हमारे पास कौन सा है? ये वाला है, इसका मतलब ये वाला एरिया फिल होगा, ठीक हो गया। ऐसी बात है कि पॉइंट्स ए और बी के थ्रू ही हम ग्राफ को जनरेट कर रहे हैं, इलिप्स का हो या हाइपरबोला का हो या पैराबोला का हो। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 71 है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। देखें अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करेंगे और यहाँ पर भी इक्वल टू 4 करके हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बन जाए, तो 4 पर डिवाइड करेंगे ये इक्वेशन बनेगी और यहाँ पर हमारे पास 36 पर डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके मेजर और माइनर एक्सिस कहाँ पर लाई करेंगे। देखें तो अब ये हमारे पास है तो इलिप्स, और इलिप्स यहाँ पर 1 है और यहाँ पर प्लस का साइन है तो इलिप्स है। अगर इलिप्स है तो हमारे पास इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि इसके नीचे वैल्यू बड़ी है, तो ये हमारे पास कौन सा हिस्सा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 1 निकलती है। इसका मतलब ये है अगर ये हमारे पास इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब इसका जो मेजर एक्सिस होगा ए इज इक्वल टू 2 वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और माइनर एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो देखें एक्स एक्सिस के ऊपर ए की वैल्यू 2 वो यहाँ लाई करती है, ये 1 है, यहाँ पर 2 होगा मेजर एक्स है, ठीक हो गया। और बी इज इक्वल टू 1 माइनर एक्स है, वाई एक्स के ऊपर लाई करेगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक अंदर वाला इसे का हमारे पास इलिप्स इस तरह से जनरेट होगी जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। और ये साइन है। अब इस वाले से को कंसिडर करें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब यहाँ पर इसका देखें ए स्क्वायर, अब ये हमारे पास किसके डिवाइड के नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ए एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हमारे पास एक्स एक्स होगा, इलिप्स ऑन एक्स एक्स के ऊपर होगा, ये भी इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि ये 4 है 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर 9 भी 4 से ज़्यादा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेजर एक्सिस लाई करेगा वो ए इज इक्वल टू 3 होगा और वाई एक्सिस के ऊपर जो माइनर एक्सिस लाई करेगा वो बी इज इक्वल टू 2 होगा। अब ए मेजर एक्सिस है वो 3 लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो देखें यहाँ पर 3 होगा, 1 2 और 3 यहाँ पर 3 होगा, ठीक हो गया, -3 यहाँ पर होगा। फिर इसका मतलब है ये माइनर एक्सिस 2 लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 और 2। इसका मतलब ये जो आपको आउटसाइड में ये जो सर्कल नजर आ रहा है ये हमारे पास इलिप्स का इस वाली इक्वेशन के लिए सर्कल है, ठीक हो गया। इस तरह से ये देखें। अब हमें क्या बताया गया है कि ये जो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है इसके जो हमारे पास माइनर और मेजर ऐसे निकले थे ए इज इक्वल टू 2 और 1 इससे ज़्यादा वाला एरिया, तो 2 और हमारे पास 1 ये निकले थे, 1 यहाँ था 2 यहाँ था, ये यहाँ कंसिडर करें 2 यहाँ था 1 2 यहाँ था और 1 यहाँ था, इससे ज़्यादा वाला एरिया तो हमारे पास ये है, कम वाला एरिया तो अंदर वाला है, ज़्यादा वाला एरिया तो ये है, तो इसका मतलब इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36, इसके हमने मेजर और माइनर एक्सिस निकाले तो ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू निकाले। इसका मतलब ये ए इज इक्वल टू मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू 3 से पहले वाला जो एरिया है उसे फिल करेंगे। तो 3 यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर 3 लाई इससे पहले वाला, तो ये वाला ऐसा होगा, ठीक हो गया। मीन कि इसके अंदर वाला जितना भी पोर्शन होगा वो बाउंडेड होगा, वो फिल होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 के। अब जरा बात को समझें। अब इस वाले इनइक्वालिटी को अलग से सोल्व करें, इस वाली इनइक्वालिटी को अलग से सोल्व करेंगे, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया मैंने इक्वल टू का साइन लगाकर, ठीक हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 4 को इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 4 बनेगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 1 होना चाहिए, तो होल इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करने से ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका कहते हैं 9 को जब इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 9 बनेगा। होल इक्वेशन को 9 पर डिवाइड करेंगे तो इस तरह की एक इक्वेशन बनेगी। अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। देखें यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहाँ पर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एलिप्स तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 है, तो एलिप्स तो हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये एलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हम अपनी आसानी के लिए ए से किया हमारे पास यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम आसानी के लिए इसे एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर करें या वाई एक्सिस के ऊपर कंसीडर करें, बात एक ही है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 2 निकलेगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू भी 2 निकलेगी। अब यहाँ पर देखें जिसके डिवीजन के नीचे वैल्यू बड़ी होती है ना, इलिप्स के केस में एक्स भी उसी का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल एक्स के नीचे वैल्यू 9 बड़ी है 1 से, इसका मतलब है एक्स एक्स यूज़ होगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ए की वैल्यू 3, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक्स एक्स के ऊपर है, ये भी एक्स एक्स के ऊपर है, फ़र्क सिर्फ इतना है, ज़रा आपने बात को समझना है। अब ये हमने एक्स के ऊपर लिया तो इसका मतलब है ये ए हमारे पास मेजर एक्सेस होगा और ये एक्स एक्स के ऊपर होगा, और बी माइनर एक्सेस होगा और ये वाई एक्स के ऊपर होगा। तो ए एक्स, अब देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव 2 और यहाँ पर नेगेटिव 2 यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ। और हमारे पास b इज इक्वल टू 2, तो b हमारे पास 1 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा। इसका मतलब ये है कि जो मेजर एक्सिस है वो तो ये है, ठीक हो गया, और जो माइनर एक्सिस है वो ये है। तो इसका मतलब है इस लिहाज से हमारे पास एलिप्स का कुछ इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन की। तो इस तरह से देखें ये वाला जो मैं आपको कंसीडर करके दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक हो गया। अब इस वाले इस हिस्से को समझेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, इसका मतलब ये है कि ये है तो हमारे पास एलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 3 जो मेजर एक्सिस आई है वो एक्स एक्सिस के ऊपर
ऊपर लाई करेगी, और b इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास माइनर एक्स है, ये वाई एक्स के ऊपर लाई करेगा। तो देखें a की वैल्यू 3 ये हमारे पास मेजर एक्स एक्स के ऊपर लाई करेगा, तो ये 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा। ये वाला पॉइंट जो है वो 3 वाला पॉइंट है, और ये वाला हमारे पास 1 है, ये वाला 2 है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 3 है। अब माइनर एक्सेस की बात करें तो वो हमारे पास वाई एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, तो हमारे पास वाई एक्सेस यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो मैं आपको पेंसिल से दिखा रहा हूँ ना, ये वाला ऐसा, ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया। अब ये जो हिस्सा हमारे पास, इसके अंदर वाला जो हिस्सा आ रहा है ना, वही सिर्फ इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 में गिवन था, कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये और ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक हो गया। इस वाले हिस्से को हम 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक हो गया। सबसे पहले से इक्वल टू 4 करके हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास पैराबोला है, एलिप्स है, या क्या चीज़ है। देखें सबसे पहले से 4 पर डिवाइड करेंगे तो y से 4 से 4 कट जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें ये हमारे पास माइनस है और यहाँ पर 1 है, इट मीन ये हमारे पास हाइपरबोला है। अगर हाइपरबोला है तो कौन सा एक्सेस यूज़ होगा, तो y एक्सेस यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास y पहले वाला है और ये हमारा पॉजिटिव है। जो भी चीज़ पहले होती है या जो चीज़ पॉजिटिव में होती है ना, उसी का यूज़ करते हैं एक्सेस। हाइपरबोला की केस की मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, तो हाइपरबोला y एक्सेस के ऊपर है। अगर y एक्सेस के ऊपर है तो इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसे a स्क्वायर कहेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू 2 निकलेगी। अब यहाँ पर हाइपरबोला के केस में मेजर एक्सेस को देखा जाता है, मेजर एक्सेस की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू, हमारे पास y एक्सेस के ऊपर है, इट मीन y एक्सेस के ऊपर हमारे पास ये जो मेजर एक्सेस बना है इज इक्वल टू 1, ये लाई करेगा। ठीक हो गया। a इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कहाँ पर लाई करी है, वो यहाँ पर लाई कर रही है। ठीक हो गया। और ये डेफिनेटली माइनस वाला साइन यहाँ पर नीचे होगा, इट मीन हमारे पास 4 वाई से क्या, मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था ना, 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी का ये जो मेजर एक्स से निकला है, इससे ऊपर वाला है ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऐसा सारा क्या होगा, फिल होगा। तो मैं इसे फिल कर लेता हूँ। देखें इस तरह से आपने इसको फिल करना है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 को स्टेप बाय स्टेप 74 है कि मर्ड में गिवन है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब मर्ड की प्रॉपर्टी हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी थी थॉमस कैलकुलस में, कि अगर x मर्ड लेस देन इक्वल टू a हो किसी कांस्टेंट वैल्यू के, तो उसे हम लिखते हैं माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव a। सेम वही स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया कि -1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मर्ड खत्म हो जाता है। अब इस इनइक्वालिटी को दो तरफा सोल्व करेंगे, इस वाले हिस्से को अलग कंसीडर करेंगे और इस वाले हिस्से को अलग कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। देखें तो मैंने अलग से कंसीडर कर लिया। अब इसको मैंने पहले लिख लिया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसको मैं लिख दिया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की जगह मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू को लिख दिया इक्वल टू का साइन, क्योंकि मैंने आगे इसका सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारे पास ये, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन लगाकर ये सबसे पहले इसके मेजर और माइनर एक्सिस फाइंड करने के लिए इक्वल टू का साइन लगा लिया। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर जस्ट मेरे पास 1 होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो -1 पर जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह की ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब इस वाले हिस्से को पहले लिख लें, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला हिस्सा मैंने आपको बताया पहले लिखा जाता है, तो ये बनेगा माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब सेम वही मेथड, इसके डिवीजन के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तलाश करते हैं। देखें अगर हाँ ये हमारे पास हाइपरबोला तो है ही है, क्योंकि ये माइनस का साइन है, यहाँ पर 1 है, ये भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी 1 है। अब डिसाइड एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, इसके डिवीजन के नीचे वैल्यू देखें। अब जो पहले लिखा हुआ है वो वही ऐसे यूज़ करेंगे, इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पहले आ चुका है। इसका मतलब है इसका जो मेजर एक्सिस लाइक करेगा ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 और माइनर एक्सिस हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका भी सेम वही आएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम है, एक्सिस के ऊपर ले या वाई एक्सिस के ऊपर ले, बात सेम ये। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसका x वाला हिस्सा पहले है और ये हमारे y एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि इसका y वाला हिस्सा पॉजिटिव में और पहले है। तो इस लिहाज से देखें ज़रा। अब देखें a की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पर लाई करती है, b की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पर लाई करती है। ठीक हो गया। नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ पर लाई करेगा और इसका जो एक्सिस के ऊपर नेगेटिव वाला हिस्सा है वो यहाँ पर लाई करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें 1 1 तो सारा 1 1 ही है, इसका मतलब है ये तो बहुत ही आसान हो गया। फिर अगर 1 है तो इसका जो हमारे पास हाइपरबोला बनेगा वो इस तरह से बनेगा एक्सिस के ऊपर। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसकी जब बात करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जनरेट होगा। ठीक हो गया। और जब इसकी बात करें ये तो हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर है, तो अगर वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर 1 है तो 1 यहाँ पर होगा, माइनर एक्सिस 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर होगा। अब देखें
मेजर एक्स 1 यहाँ पर है तो ये 1 यहाँ पर होगा और नेगेटिव 1 डेफिनेटली यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमारे पास इस तरह से इसका इस तरह से जो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमारे पास हाइपरबोला का ग्राफ होगा वो इस तरह से जनरेट होगा। इसका अंदर वाला हिस्सा जितना भी होगा वो फिल करेंगे हम। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।